आज हम जिस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए जा रहे हैं वो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि ESR। तो ESR टेस्ट क्या है, इसका कैसे पता चलता है, इसकी जांच कब करवानी चाहिए, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, किन किन बीमारियों में ESR लेवल बढ़ जाता है और बढ़े हुए ESR लेवल को कैसे ठीक करें। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है या फिर ESR, जिसे कि सेडिमेंटेशन रेट या फिर वेस्टरग्रेन ESR टेस्ट भी कहा जाता है, ये एक ऐसी जांच होती है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं की जांच की जाती है और इस जांच के द्वारा लाल रक्त की जो कोशिकाएं हैं उसमें मिले सेडिमेंट की मात्रा का पता लगाया जाता है, जिसका निर्माण जो है वो 1 घंटे में होता है। तो इसका 1 घंटे में निर्माण हो जाता है और यह एक आम हीमेटोलॉजिकल टेस्ट है या फिर रक्त जांच होती है, जिसके द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन या संक्रमण का पता लगाया जाता है। तो सेडिमेंटेशन रेट जो है वो ब्लड टेस्ट के द्वारा ही इसकी जांच जो है वो होती है और ब्लड सैंपल लिए जाने के कितने समय बाद लाल रक्त कोशिकाओं में एरिथ्रोसाइट टेस्ट ट्यूब में नीचे जम जाते हैं। 1 घंटे में जितनी लाल रक्त कणिकाएं ट्यूब में नीचे बैठती हैं, सेडिमेंटेशन रेट भी उतना ज़्यादा होता है। तो अब जानते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है और इसका कैसे पता चलता है। जब शरीर में सूजन मौजूद होती है तो रक्त में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये प्रोटीन की मात्रा जब रक्त के कणों के साथ चिपक जाता है तो वे कण तेज़ी से नीचे की तरफ जो है वो बैठने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से ट्यूब में बहुत सारे कण बेहद तेज़ी से इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रोटीन्स का निर्माण जो है वो लीवर के द्वारा या फिर इम्यून सिस्टम के द्वारा जो है वो किया जाता है और इस तरह के प्रोटीन का निर्माण असामान्य स्थिति में नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ और कैंसर के कारण ये जो है वो होता है। शरीर में सेडिमेंटेशन रेट जो है वो ज़्यादा होने के अलावा बहुत ही कारणों से हो सकता है, यानी कि इनके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। तो अब जानते हैं कि अगर कब करवानी चाहिए इसकी जांच। अगर सर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों में कठोरता हो, कंधे, गर्दन या पेल्विस में दर्द हो, भूख कम लग रही है या नहीं लग रही है और अगर बिना कोई प्रयास किए ही वज़न जो है वो तेज़ी से कम हो रहा है, तो सुबह का जो ब्लड सैंपल है वो अच्छा माना गया है, लेकिन आप इसका सैंपल कभी भी दे सकते हैं और रिज़ल्ट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। खाली पेट भी सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब बात करते हैं इसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में। तो जो 50 वर्ष की कम उम्र की महिलाएं हैं उनका 20 mm/r के तहत ESR होना चाहिए। 50 वर्ष के कम उम्र के जो मेल्स हैं उनका 15 mm/r के तहत होना चाहिए। 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जो हैं उनका 30 mm/r होना चाहिए और 50 वर्ष के अधिक आयु से जो ज़्यादा पुरुष हैं उनका 20 mm होना चाहिए। नवजात शिशुओं में 2 mm/r होना चाहिए। और अगर इसके कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ है नियोप्लाजिया, अनीमिया, ऑटोइम्यून, प्रेगनेंसी, किडनी डिजीज़, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या फिर नियोप्लाज्म। तो अगर किन किन बीमारियों में ESR जो लेवल है वो बढ़ जाता है तो वो है संक्रमण या फिर सूजन, TB की बीमारी, निमोनिया, रियोमेटिक फीवर, कैंसर या फिर रक्त वाहिनियों में लाइनिंग जो होती है, सूजन जिसे कि जेंट सेल आर्टरीज भी कहा जाता है, और ल्यूपस जो कि स्किन और अन्य जोड़ों के मांसपेशियों में कठोरता और दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, रक्त वाहिनियों में रक्त की कमी होना और किडनी के संबंधित या फिर किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसमें अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर कंधे में, कमर में दर्द हो रहा है, उसके कारण भी कठोरता हो रही है अगर मांसपेशियों में, उसके कारण भी ये हो सकता है। और थायराइड की अगर समस्या है तो भी ये थायराइड से संबंधित या फिर बीमारियां हैं उसमें भी ये हो सकता है। और सिर से संबंधित रक्त वाहिनियों में सूजन जो है वो होने के कारण। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन की समय पर जांच से पता लगता है कि ट्रीटमेंट से क्या फ़र्क पड़ रहा है और दवाओं जो हैं सप्लीमेंट पर भी असर पड़ सकता है और प्रेग्नेंट होने या फिर पीरियड होने पर भी के बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो अब बात करते हैं इनके लेवल्स को कैसे ठीक करें। तो देखिए, बढ़े हुए ESR को कम करने के लिए पहले आपको ये पता लगाना होगा कि ESR की वैल्यू जो है वो किस वजह से बढ़ रही है और उसके बाद ही उस बीमारी को ठीक जो है वो किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई अलग अलग दवाएं आपके ESR टेस्ट के परिणाम को जो है वो प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि एंड्रोजन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्प्रिन या अन्य
सेलिसिटेट जो हैं वो डोपाकिन, उसके अलावा डिपाकोटे, फेंटोइन या फिर हेरोइन, मेथाडोन, फिनोथाइजाइंस या फिर प्रेडनिजोन। तो इस तरह से देखिए बढ़े हुए ESR को जो है वो कई अलग अलग जो दवाएं हैं वो आपके ESR टेस्ट के प्रमाण को भी प्रभावित करती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि ESR टेस्ट क्या है। तो अगर आप इसके लिए टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आप MLT का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कोर्स है CMLT जिसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर और एलिजिबिलिटी है मैट्रिक। उसके है बाद DMLT जो कि 2 इयर्स का कोर्स है और एलिजिबिलिटी है +2 इन एनी स्ट्रीम। DMLT 3 इयर्स एलिजिबिलिटी है इसकी मैट्रिक, और एडवांस DMLT में 2 इयर्स का ड्यूरेशन है और एलिजिबिलिटी है +2 इन एनी स्ट्रीम। और तो यदि आप डिग्री करना चाहते हैं BMLT या फिर BSc MLT तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है +2 इन साइंस। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत ही कम यूनिवर्सिटी जो हैं वो +2 किसी भी स्ट्रीम में स्टूडेंट को ले लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी हैं वो BSc MLT और BMLT के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो +2 इन साइंस में ही, साइंस स्ट्रीम में ही जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होता है। तो इस तरह से आप डिग्री जो है वो उसकी ड्यूरेशन भी 2 साल की है। और आगे है, अगर स्टूडेंट जिद कर रहा है, बच्चा जिद कर रहा है कि उसे डिग्री ही करनी है, बैचलर्स ही करनी है, तो वो, और उसके पास साइंस स्ट्रीम नहीं है, तो वो BVOC MLT जो है वो कर सकता है, जिसके लिए +2 एनी स्ट्रीम जो है वो चल सकता है। और इसके अलावा आप MMLT और PhD भी इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पे संपर्क करिए 9872468540। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।